सर श्री द्वारा लिखित पुस्तक विचार नियम द लॉज ऑफ थॉट के बारे में बात कर रहे हैं। यह पुस्तक इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यहाँ इस पुस्तक का मुख्य अध्यायों के अनुसार विस्तार से सारांश दिया गया है। 1. विचारों की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। लेखक बताते हैं कि विचार केवल मानसिक गतिविधि नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा, एनर्जी हैं। बीज का सिद्धांत। जैसे एक बीज से विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही एक छोटा सा विचार हमारे भविष्य की घटनाओं का निर्माण करता है। आकर्षण का नियम। हम जो सोचते हैं उसी तरह की परिस्थितियों और लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। 2. मन के 2 स्तर, चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस। इस अध्याय में मन की कार्य प्रणाली को समझाया गया है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह चौकीदार की तरह है जो तर्क करता है और चुनाव करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह एक उपजाऊ भूमि की तरह है। इसमें जो भी विचार भावना के साथ डाला जाता है वह हकीकत बन जाता है। यह शरीर की क्रियाओं और आदतों को नियंत्रित करता है। अध्याय 3, विश्वास का नियम, द लॉ ऑफ बिलीफ। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक कि उस विचार पर गहरा विश्वास न हो। लेखक के अनुसार जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। यदि आप गहराई से मानते हैं कि आप सफल होंगे, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए मार्ग बनाने लगती हैं। अध्याय 4, प्रार्थना और विचार, प्रेयर एंड थॉट्स। सरश्री प्रार्थना को नए दृष्टिकोण से देखते हैं। वे कहते हैं कि प्रार्थना केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतम स्तर का विचार संचार है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने विचारों को ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ देते हैं। अध्याय 5, विचारों का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। इस अध्याय में बताया गया है कि नकारात्मकता, ईर्ष्या और क्रोध हमारे विचारों को प्रदूषित करते हैं। लेखक कुछ अभ्यास बताते हैं जिनसे हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि केवल शुद्ध और स्पष्ट विचार ही सही परिणाम ला सकते हैं। अध्याय 6, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। अक्सर हमारे विचार या तो अतीत के पछतावे में होते हैं या भविष्य की चिंता में। सरश्री सिखाते हैं कि विचार नियम का सबसे प्रभावी उपयोग वर्तमान क्षण में ही संभव है। जब आप वर्तमान में जागरूक होते हैं, तब आप अपने विचारों के मालिक बनते हैं, न कि उनके गुलाम। अध्याय 7, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस। यह अध्याय व्यावहारिक तकनीकों पर केंद्रित है। विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छा को मानसिक चित्र के रूप में देखना। अफर्मेशन, सकारात्मक वाक्यों को दोहराना ताकि वे अवचेतन मन में गहरे उतर सकें। अध्याय 8, आत्म साक्षात्कार और विचार, सेल्फ रियलाइजेशन। अंत में पुस्तक पाठक को भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठाकर स्वयं की खोज की ओर ले जाती है। सरश्री का कहना है कि विचारों के नियम को समझने का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस विचार शून्य थॉटलेस अवस्था या समाधि को प्राप्त करना है, जहां हम अपनी वास्तविक आत्मा से मिलते हैं। मुख्य निष्कर्ष, की टेकअवेज। स्वयं की जिम्मेदारी। आपकी स्थिति के लिए कोई और नहीं, बल्कि आपके विचार जिम्मेदार हैं। जागरूकता, हर विचार पर ध्यान दें। क्या यह आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे? अभ्यास, सकारात्मकता एक आदत है जिसे हर दिन अभ्यास से विकसित करना पड़ता है। सरश्री की पुस्तक विचार नियम, द लॉ ऑफ थॉट्स, केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपनी नियति के शिकार नहीं, बल्कि उसके निर्माता हैं। इस पुस्तक से मिलने वाली मुख्य सीखों को हम निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तार से समझ सकते हैं। 1. विचार ही हकीकत बनते हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारे बाहरी जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह हमारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। सीख, यदि आप गरीबी, बीमारी या असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो आप वहीं आकर्षित करेंगे। अपने विचारों को चुनना शुरू करें, जैसे आप अपने कपड़े चुनते हैं। 2. अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, केवल एक चौकीदार की तरह है
जबकि असली शक्ति अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में है। सीख, जो विचार हम बार बार दोहराते हैं या जो गहरे एहसास के साथ मन में बैठ जाते हैं, वे अवचेतन में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हो जाते हैं। एक बार वहां प्रोग्रामिंग हो गई तो जीवन उसी ढर्रे पर चलने लगता है। इसलिए सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद सकारात्मक विचार रखें। 3. क्या नहीं चाहिए के बजाय क्या चाहिए पर ध्यान। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, जैसे मैं बीमार ना पड़ूं, मैं फेल ना हो जाऊं। सीख, ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं पहचानता। जब आप कहते हैं मैं फेल न होऊं, तो आपका ध्यान फेल होने पर है। ये पुस्तक सिखाती है कि हमेशा सकारात्मक लक्ष्य पर ध्यान दें, जैसे मैं स्वस्थ और सफल हूं। 4. विचारों का स्पष्ट होना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। लेखक कहते हैं कि धुंधले विचार धुंधले परिणाम देते हैं। सीख, यदि आप ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हैं तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। अस्पष्टता डर और संदेह को जन्म देती है। 5. भावनाओं का महत्व, रोल ऑफ इमोशंस। विचार केवल बीज हैं, लेकिन भावनाएं उस बीज के लिए पानी और खाद का काम करती हैं। सीख, बिना भावना के किया गया विचार कमजोर होता है। जब आप अपने सपने के बारे में सोचें तो उसे इस तरह महसूस करें जैसे वह सच हो चुका है। वह खुशी और कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड ही विचार नियम को सक्रिय करती है। 6. आत्मनिरीक्षण का अभ्यास, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सर श्री साक्षी भाव या जागरूक होने पर जोर देते हैं। सीख, दिन भर में अपने मन में चलने वाली कमेंट्री को सुनें। क्या आप खुद को कोस रहे हैं? क्या आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं? जैसे ही आप जागरूक होते हैं, आप गलत विचारों को रोकने की शक्ति पा लेते हैं। 7. उच्चतम विचार, मैं कौन हूँ। पुस्तक केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं रहती, यह हमें आध्यात्मिक गहराई की ओर ले जाती है। सीख, सबसे शक्तिशाली विचार वो है जो आपको आपकी असली पहचान आत्मा से जोड़ता है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप शरीर या मन नहीं बल्कि चेतना है, तो दुनिया के डर और चिंताएं समाप्त होने लगती हैं। निष्कर्ष, जीवन परिवर्तन का सूत्र। विचार नियम हमें सिखाती है कि जैसा भाव वैसा प्रभाव। यदि आप अपने भीतर के भाव इंटेंशन को बदल देते हैं, तो आपके जीवन का प्रभाव रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। एक छोटा सा अभ्यास जो ये पुस्तक सिखाती है, हर सुबह उठते ही कहें आज मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यह एक छोटा सा विचार आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।